एपिसोड 10। राख से उठती औरत। वो एक ठंडी सुबह थी, लेकिन जिया के दिल में जो तपिश थी वो किसी मौसम की मोहताज नहीं थी। लोग कहते हैं जब एक औरत टूटती है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ख़त्म हो जाती है या फिर ऐसी बन जाती है जो ख़त्म करने के काबिल हो। और जिया अब वही बन चुकी थी। चारों तरफ बदनामी, टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़, अखबारों में उसकी तस्वीरें, सोशल मीडिया पर ट्रोल, सब उसे गिराने पर तुले थे। लेकिन इस बार वो रोई नहीं, वो कांपी नहीं। उसने खुद से कहा, अब मेरी बारी है। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक बंद कमरे में बैठकर लैपटॉप खोला। आर्यन ने उसे जितना भी दर्द दिया था, अब वो हर उस चीज़ का रिकॉर्ड सामने लाने जा रही थी जो आर्यन ने छुपा रखी थी। मारिया ट्रस्ट, बबलू के ट्रांजैक्शन, जेल से बाहर भेजे गए पैसे, सब कुछ। वो अब अपनी मासूमियत साबित नहीं करना चाहती थी। वो अब आर्यन की सच्चाई साबित करना चाहती थी। इसी बीच आर्यन अपनी बेल के बाद बंगले में लौट चुका था। उसके चेहरे पर वही ठंडा जानलेवा सुकून था, जैसे शिकारी शिकार को झकमी देखे और मुस्कुराए। बबलू ने पूछा, भाई अब क्या करना है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कुछ नहीं। अब बस देखना है कि जिया मुझसे कितना नफरत कर सकती है। प्यार तो उसने पहले ही कर लिया था, पर वो नहीं जानता था कि जिया अब नफरत से आगे जा चुकी है। वो अब उसे उसी की तरह खामोशी से खत्म करने निकली थी। 3 दिन बाद एक ईमेल आर्यन के सबसे बड़े क्लाइंट को गया, जिसमें उसकी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क और एनजीओ में घुसाए पैसे के सबूत थे। एक के बाद एक बिजनेस डील टूटने लगी। उसकी कंपनी के अकाउंट सीज हो गए। आर्यन चौंक गया। कौन कर रहा है ये सब? बबलू बोला, कहीं जिया तो नहीं? आर्यन हंसा। अगर वो है तो उसे अब देखना होगा। नफरत करने आई थी, अब झुककर माफी मांगेगी। पर उसी रात आर्यन की कार के शीशे पर एक कागज चिपका मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये सिर्फ शुरुआत है जिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। दिल में कुछ ऐसा चुभा जो दुश्मन के वार से नहीं, सिर्फ किसी अपने के इरादे से होता है। अगली शाम आर्यन ने जिया को एक खाली क्लब में बुलाया, वहीं जहां कभी वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लाया था। अब सब बदल चुका था। जिया दरवाजा खोलकर अंदर आई, साफ सिंपल सलवार सूट में, लेकिन चाल में वो ठहराव था जो सिर्फ तूफानों के बाद आता है। क्यों बुलाया मुझे? उसने पूछा। आर्यन ने शराब का गिलास नीचे रखा। तू लड़ रही है, पर क्यों? तेरे पास सब कुछ हो सकता है, बस एक बार मेरे साथ चल, सब खत्म कर देते हैं। तूने मुझे खत्म किया था आर्यन, अब मैं तुझे तेरे ही अंदाज में खत्म करूंगी। न तलवार से, न गोली से, बल्कि तुझे तेरे ही नाम से शर्मिंदा करके। आर्यन की आंखों में एक सेकंड के लिए वो बेचैनी दिखी, जो शायद ही किसी ने देखी हो। तेरे अंदर जो आग है वही तो मुझे अब भी तुझसे बांधे हुए है, वो बोला। तूने जो किया वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ जिद थी, और अब मैं तेरी हर जिद को जला दूंगी। वो मुड़ी और जाते जाते बोली, आर्यन, अब तू मेरे बिना अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि खुद को पूरा मानकर भी तुझे हर पल मेरी कमी महसूस होगी। यही मेरी जीत है। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस खाली कुर्सी को देखता रहा, जहां कभी वो जिया को बैठाना चाहता था, और आज वही कुर्सी उसे खाली लग रही थी, जैसे अब हमेशा रहेगी।